दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कई दहाइयों तक खून बहाया है, मगर एक मुकम्मल निज़ाम के बगैर हम पायदार इस्तेहकाम की तवक्को भी नहीं कर सकते। इससे मुराद न सिर्फ तमाम एजेंसियां हैं, वजारतें हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं और तमाम इदारे हैं। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। दहशत गर्दी में मुब्तला रियासत में मुस्तहकम मुआशरत मुमकिन नहीं। जराइम, स्मगलिंग, मजहबी मुनाफरत का ताल्लुक भी दहशत गर्दी से है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी किसी एक अदारे पर नहीं डाली जा सकती। कानूनी सुकम खत्म किए बगैर दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। एपिक्स कमेटी इजलास में मुल्की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर हसास इदारों की ब्रीफिंग। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इक़दामात पर भी गौर। का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, चीन की आला तरीन क़यादत ने पाकिस्तान में चीनी माहिरीन की जिंदगियों को लाहक खतरात को सी पैक में सरमायाकारी के लिए खतरा करार दिया। चीनी क़यादत का इस हद तक सिक्योरिटी थ्रेट का बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ चीनी शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी के हवाले से फौरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं। अब तक की सिक्योरिटी नाकामियों का जायजा भी लिया जाए। मजीद कहा, चीनी शहरियों पर हमले करने वाले दहशतगर्दों को पकड़ें, हमारे पीछे ही न लगे रहें। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज में हर शोबा ज़िंदगी की नुमाइंदगी मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियों की मकरूज़ है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने सिपाही हारून और सिपाही अनूज की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश किया। सिपाही हारून फौजी एजाज़ के साथ रावलपिंडी में सपुर्द खाक, दीगर शोहदा भी अपने आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। के अंदर वाक़या पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। ये वाक़या अगर एक आइसोलेटेड वाक़या होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को, इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। गली मोहल्लों में अदालतें लगाने का सिलसिला खत्म करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐवान से सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, सानिहा सवात की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को मार कर जलाया जाता है। एक जुनूनी ने मेरी जान भी लेने की कोशिश की। अगर हमने वाक़े का नोटिस न लिया तो अनारकी फैलेगी। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने बिजली के महंगे मुआहिदों के खिलाफ आवाज़ उठा दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने की भी मुखालफत। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान हनीफ अब्बासी ने कहा, हमने IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। तवानाई बहरान की जड़ IPPs हैं। FBR और वज़ीर ख़जाना ने जो इक़दामात किए उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जो टैक्स नहीं देते उनके बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी होनी चाहिए। बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, एक सियासी फोर्स ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया।
देसी मुर्गे खाने वाला नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। हनीफ अब्बासी के रिमार्क्स पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल का कर्जों का बोझ कम करने के लिए अनोखा नुस्खा। नवाज शरीफ से रायवन महल, आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस और बानी पीटीआई से बनी गाला अतिया करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को कर्जे की दलदल से निकालने के लिए सब अपना हिस्सा डालें। तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स अपनी 25% जायदादें अतिया कर दें। एक ही दम इन्होंने 9,000 रुपए का बिल भेज दिया। कोई सुनाई नहीं है, कैसी के ऑफिस नहीं भी। अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है। जो ये हर महीने जो बिल आते हैं 12-12 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों के, कहाँ से भर रहे हैं ये लोग? अपना पेट काट के भर रहे हैं। ना गैस ना पानी, अब लेट का थोड़ा बहुत आसरा होता वो भी चले जाती है। हम तो इतने परेशान हो रहे, बच्चे परेशान। लोड शेडिंग यानी कि इतनी ज्यादा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे 8 घंटे लाइट आ रही है, 16 घंटे आ रही है और यकीन करें घर के अंदर परेशान है लोग, बीमार हैं। बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग ने कराची वालों को तिगनी का नाच नचा कर रख दिया। 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। सारिफिन कहते हैं, एक तरफ हुकूमत टैक्सेस की भरमार कर रही है, दूसरी तरफ बिजली भी नहीं दी जा रही। लोड शेडिंग बढ़ने से जराइम भी बढ़ गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, लोड शेडिंग का इन्हिसार चोरी और अदम अदायगी की शरह पर होता है। शहर में 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 30% नेटवर्क में बिजली बिलों की वसूली की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है, जो 6 से 10 घंटे है। जमात इस्लामी का बिजली के भारी बिलों के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स IPPs को नवाजने के लिए इस्तेमाल की गई। ताकतवर इशराफिया के हाथों मुल्क को नहीं छोड़ सकते। किसानों के साथ जुल्म और धोखा किया गया। बजट में टैक्सेस की भरमार से अवाम बेहाल। IMF का इजहार इत्मीनान। आलमी मालियाती इदारे ने बजट में टैक्सों की भरमार को खुशाइंद करार दे दिया। टैक्स छूट महदूद करने के इक़दामात की तारीफ। वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। IMF वफ़द के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद कर लिया। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है, शुक्र है IMF को इस बात का अब नहीं पता, वरना टैक्स लगा दें। सेनेटरी कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर फारूक एचनाई का बजट पर तबसरा। कायमा कमेटी ने बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा। सेनेटर अनूश रहमान ने कहा, सर्जरी के आलात पर 18% टैक्स लग गया, अब तो बीमार होना भी महंगा हो जाएगा। बजट पास कराने का मिशन। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज फिर बैठक लगेगी। दोनों जमातों के दरमियान तहरीरी मुआहदा भी होगा। गुज़िश्ता रोज नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई थी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। के लिए आते वो रिलीफ नहीं मिलती, तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई न आवाज उठा, तो हम यहाँ पर मौजूद है। जो हमारी बहनें जेलों में है, जो 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ, उनके लिए आवाज उठाई जाए। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका, इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए और मैंडेट चोरी के खिलाफ पीटीआई अरकान असम्बली का एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के मुस्ताफी होने का मुतालबा भी दोहरा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़ियादत में शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन तक रैली। उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही काम था कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए, वो इसमें भी नाकाम रहा है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए, हमारी खवातीन जेलों में है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने असम्बली में भी बात ना सुने जाने का शिकवा किया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा। रऊफ हसन बोले, साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की। कमर जावेद बाजवा ने पीटीआई की हुकूमत गिराने का कहा। नारोवाल के अरस्तू ने बयान दिया, बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखा जाए, उनके अज़ाइम वाज़े हैं। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। आमिर मुगल, शुएब शाहीन, आलमगीर खान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में रैली निकालने पर 3 अरकान असम्बली समेत 48 अफराद, जबकि चीचावती में भी एहतजाज पर पीटीआई के 11 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च के 4 मुकदमात में असद कैसर की जमानत कन्फर्म कर दी। पंजाब में डॉक्टर्स और नर्सेज के एहतजाज से मरीज रुल गए। साहिवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज का बायकॉट खत्म न किया। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी पर नर्सेज सीख पा। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज आज भी बंद रहीं। जनरल अस्पताल, म्यू, सरगंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में भी मरीज डॉक्टरों की राह तकते रह गए। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 7 रोज से ओपीडी सर्विस बंद। 1.5 लाख से जायद मरीज इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़ी मांगने तक ओपीडीज़ बंद रहेंगी। सदर यंग डॉक्टर्स शुएब न्यासी का ऐलान। कहा, मरियम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगवाईं। पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की बेइज्जती की गई। यंग नर्सेस का नर्स अक्सा की बरतरफी वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल करना, पंजाब हुकूमत को धमकी देना और ये लाइसेंस टू किल लेना, और अगर आपको ये लगता है कि साहिवाल हॉस्पिटल में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के बावजूद उन बच्चों को पहले तो वो लीकेजेज होती रहती, लीकेज को नहीं देखा। उसके बाद जब वहाँ पर जो है वो गैस भरी, सिवाय सिक्योरिटी गार्ड्स के और माँ बाप के किसी को तौफीक नहीं हुई कि उन बच्चों को रेस्क्यू कर लें, तो जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज माफ़ी क्यों मांगे? यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साहिवाल अस्पताल में आतिश ज़दगी के दौरान रेस्क्यू के अलावा कोई बच्चों की मदद के लिए नहीं आया। हमले के सब लोग कहाँ थे? खानेवाल में बच्चों को गलत इंजेक्शन लगाने वाली नर्स को सज़ा मिलकर रहेगी। नर्स का काम था लगाने से पहले इंजेक्शन को चेक करती। गिलगित बल्तिस्तान की लजीज चेरी जायके में बेमिसाल। नगर में 2 रोज़ा चेरी फेस्टिवल भी लग गया। रिवायती खाने, खुश्क मेवाजात, दस्तकारी और सकाफती विरसा भी नुमाइश में पेश।